डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया सचेत। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। जनपद मुजफ्फरनगर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बुखार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को सचेत व सजग रहने की सलाह दी गई है। जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने डेंगू बुखार को लेकर कहा कि इस मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसे बुखार का होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने आसपास पूर्ण रूप से साफ सफाई रखेंगे तो हम डेंगू जैसे बुखार से दूर रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने घर, कार्यालय आदि जगह पानी को एकत्रित नहीं होने देना है, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पैदा होता है। इसलिए घर में रखे पेड़ पौधों, कूलर आदि जगह साफ पानी को एकत्रित न होने दें और हफ्ते में एक बार सुनिश्चित करें कि अपने आंगन, पेड़ पौधों, कूलर आदि की समय रहते सफाई करते रहें। इसी के साथ जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार के लक्षण लगते हैं, जैसे सर दर्द, जोड़ों में दर्द या बुखार हो, तो चिकित्सक को दिखाएं, तब चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही दवाइयां खाएं। वहीं सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया, जनपद में अब तक 48 केस ही मिले हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में मरीजों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि हमें डेंगू से सचेत रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वह किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। मुजफ्फरनगर में अब तक इस सीज़न में 48 केस मिले हैं डेंगू के, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो लगभग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि 48 की संख्या मतलब 1-1.5 महीने से जो केस मिलने शुरू हुए हैं तब से है, और अब उतना ज़्यादा वो नहीं है डेंगू का। जिला अस्पताल में केवल 2 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी हम रोज़ाना सूचना लेते हैं, वहाँ भी कमी आ रही है। और जो डेंगू के पॉजिटिव जो उतार रहे हैं लोग, वो असल में क्या है, आम आदमी ने बुखार का पर्यायवाची शब्द डेंगू बना दिया है। वो हर बुखार को डेंगू कहते हैं। तो मेरी तो ये सलाह है, और मैं यही कहा भी है हर बार, कि अगर बुखार होता है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें और बुखार की जांच जरूर कराएं कि वो बुखार वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है। सर, बुढ़ाना क्षेत्र में बुखार का प्रकोप चल रहा है, जिससे कई मौत भी हो चुकी है। नहीं, बुढ़ाना में कोई मौत नहीं हुई अब तक। कल पूरे दिन में वहीं लुसाना गांव में रहा था, जिसकी की चर्चा चल रही है, और लुसाना गांव में जो 3 मौत हुई थी उनका हमने पूरी जांच पड़ताल करके उनकी वो की है। उनमें से जो निरंजन हैं जिनकी मौत हुई है, उनके दोनों गुर्दे खराब थे और वो डायलिसिस पे चल रहे थे, और मेरठ के अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया था और वो उन्हें इसीलिए अपने घर ले आए थे। और जो दूसरे उमेश हैं, उनके घर वाले बता रहे हैं उन्हें कोई बुखार वगैरह नहीं था, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। और जो तीसरी जूली है महिला, उनकी वो सुभारती में एडमिट थी, वहाँ से हमने उनकी डायग्नोसिस पता की है, वो एंटेरिक एन्केफेलोपैथी की डायग्नोसिस मिली है। तो दिमागी, जिसे कहते हैं सूजन आ जाती है, दिमागी बुखार हो जाता है। कल मैंने लुसाना में जाके उनसे कहा कि हमें डेंगू की रिपोर्ट दिखा दो पॉजिटिव, किसी भी अस्पताल में जब आपने करवाई हो, क्योंकि मौत से पहले अस्पताल तो जाते ही आदमी। तो उनके पास, किसी के पास कोई डेंगू की रिपोर्ट नहीं थी। और फिर मैं और मेरे साथ एसडीएम साहब भी थे, वहाँ के एमवाईसी भी थे, बाद में पूर्व विधायक उमेश मलिक जी भी पहुँच गए थे गांव में, विवेक बालियान जी भी पहुँच गए थे। तो बाद में हमने उनसे कहा गांव वालों से कि हमें उन घरों में ले चलो जहाँ ज़्यादा बुखार का प्रकोप है। तो वो हमें 2-3 घरों में ले गए। उन घरों में केवल बाकी कोई सदस्य बुखार से पीड़ित नहीं था। हमने दरवाजे के बाहर खड़े रह के अंदर टीम भेजी पूरी, थर्मामीटर वगैरह लेके। उसमें 1-2 महिलाएं, एक महिला टाइफाइड की थी, उनके पास विडाल पॉजिटिव की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन डेंगू की कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो ये केवल भय का और एक पैनिक जरूर बना दिया गया है। तो इससे मेरी तो पूरी जनता से अपील है, आप लोगों के माध्यम से, कि डेंगू का पूरा इंतजाम है, और डेंगू की रिपोर्ट को जो प्राइवेट पैथोलॉजी वाले बता देते हैं पॉजिटिव है, इसका कंफर्मेशन एलाइजा टेस्ट से होता है। सर, देहात में किस तरह काम कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो एनवायरनमेंट, वातावरण चल रहा है, उसमें मच्छरों के घनत्व में वृद्धि तो हुई है। उसमें सभी मच्छर डेंगू या मलेरिया फैला रहे हैं ऐसा नहीं है। लगभग 3500 से ज़्यादा वैरायटी है मच्छरों की, जिसमें 3 ही मच्छर जो हैं जो रोग का कारण बनते हैं। उसमें जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर है वो घरों के अंदर पैदा होता है। ये साफ़ पानी में पैदा होने वाला एडीज़ मच्छर है, आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके शरीर पे वाइट लाइनें होती हैं, इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। ये फ्रिज के पीछे की ट्रे में जो वेस्टेज ट्रे होती है, पानी बूंद बूंद इकट्ठा होता है, या कूलर आपने इस्तेमाल किया, बंद करके रख दिया, पर उसमें कुछ पानी बचा हुआ है,
पौधों में पानी डाला, गमलों में भर गया पानी, जो किसी भी तरह से कबाड़ में, टायरों में या किसी भी तरह से साफ़ पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें डेंगू के मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें हर सप्ताह अपने घर की निगरानी करनी है। अगर ऐसा कोई कंटेनर दिखाई देता है तो उसका पानी सूखे में डालकर उसे खाली करना है, धूप में सुखा के पुनः इस्तेमाल करना है उस बर्तन को, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत सुरक्षा भी बहुत ध्यान रखनी है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, जूता मोजा, मतलब यथासंभव शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहने। दिन में काटता है तो मॉस्किटो रेपेलेंट भी आप अपने आसपास जो कमरों में लगा कर रखें, और अपने कार्यालय की, विद्यालय की, प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी करते रहें, क्योंकि हम अधिकांश समय यहीं पर बिताते हैं। पोस्ट भी वायरल हो रही है कि 2 फीट से ऊपर नहीं उठ सकता है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल तो साधन इतने हैं, लिफ्ट वगैरह है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपके साथ साथ मच्छर भी ऊपर जा सकता है। तो ये ज़्यादा हाइट नहीं होती है इसकी, ये तो सही है, बट ऐसा नहीं है कि वो ऊपरी वाले फ्लोर तक पहुंच नहीं सकता है। तो इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना देखिए, डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार है। 95% से ज़्यादा तो ये लोगों में स्वतः ही ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केसेस जो है सीरियस हो जाते हैं, बट पैनिक करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जो इसके साधारण लक्षण है, सिर में दर्द हुआ है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, यदि ऐसा है तो जिला चिकित्सालय में समस्त प्रकार के जांच की सुविधा है। यहाँ जांच हो जाती है, एलिसा जांच भी उपलब्ध है, और उसके बाद तुरंत उपचार भी उपलब्ध है। कोई विशेष उपचार डेंगू का होता नहीं है। अगर डेंगू की स्थिति बनती है तो क्या मरीज को क्या लेना चाहिए इसमें? एक तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, आराम करें, तरल पदार्थों का सेवन करें, और बुखार उतारने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल, उसके अलावा कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। प्लेटलेट की आवश्यकता भी सभी को नहीं पड़ती है, और प्लेटलेट भी पर्याप्त मात्रा में जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पे उपलब्ध है। समस्त प्रकार के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। जांच एवं उपचार निःशुल्क है टोटल, और मैं जनपदवासियों से यही कहना चाहूँ